इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नए चौधरी मिल गए हैं। एक चौधरी गए तो दूसरे चौधरी को पार्टी की कमान सौंप दी गई है। यूपी बीजेपी के नए चौधरी बने हैं भूपेंद्र चौधरी के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। सिर्फ औपचारिक ऐलान उनके नाम का बाकी रह गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर जिस तरह से पंकज चौधरी का स्वागत हुआ, उनके स्वागत में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता पहुंचे थे। पंकज चौधरी को लेने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एयरपोर्ट गए थे। वहां से पंकज चौधरी को लेकर पीयूष गोयल सीधे बीजेपी के कार्यालय की ओर रवाना हुए। थोड़ी देर में यूपी बीजेपी के दफ्तर पहुंच गए, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने फिर से पंकज चौधरी का स्वागत किया। पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान सीएम योगी, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनके प्रस्तावक बने। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव विनोद तावड़े और लखनऊ बीजेपी के प्रमुख महेंद्र नाथ पांडे ने चुनाव अधिकारी के रूप में पंकज चौधरी का नामांकन स्वीकार किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना और बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रही। पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय के बड़े नेता हैं। कुर्मी वोट बैंक पर उनकी पकड़ मजबूत है। साफ छवि, जमीनी और संगठनात्मक अनुभव तो उनके पास बहुत है, लेकिन जिस वजह से उन्हें यह मौका दिया गया है वो भी आपको समझाते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को 80% कुर्मी कोयरी का वोट मिला था। वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ 14% कुर्मी कोयरी वोट मिले थे। लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी ने समीकरण बदला और पीडीए के फॉर्मूले पर बीजेपी को चुनौती दी, तो एनडीए का कुर्मी कोयरी वोट घटकर 80% से 61% पर आ गया। वहीं आईएनडीआईए गठबंधन को 34% कुर्मी कोयरी वोट मिला और शायद इसीलिए पंकज चौधरी पर बीजेपी ने दांव खेला है। कुर्मी समाज का होने की वजह से पीडीए के प्रभाव को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व के काफी करीबी माने जाते हैं। 2 साल पहले गोरखपुर में रोड शो के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पैदल ही चलकर गलियों से होते हुए पंकज चौधरी के घर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के ही समय निकालकर पंकज चौधरी के घर पहुंच गए। पंकज चौधरी के घर का रास्ता सकरा होने की वजह से प्रधानमंत्री का काफिला 200 मीटर दूर ही रुक गया था। वहां से प्रधानमंत्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पैदल चलकर उनके आवास पर पहुंचे। यही नहीं, 30 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान महाराजगंज में सभा करने आए गृह मंत्री अमित शाह ने पंकज चौधरी के लिए बड़ा बयान दिया। आप पंकज जी को सांसद बनाइए, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। महाराजगंज वालों, ये पंकज जी देश के सबसे अनुभवी सांसदों में से, देखने में ऐसे सज्जन दिखते हैं मगर भारी प्राणी है भाई। शाह ने पंकज चौधरी के बारे में आगे कहा, दिया लेकर खोजने पर भी ऐसा सांसद नहीं मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए अब और सख्ती लागू कर दी गई है। दिल्ली में ग्रैब 3 की पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिसका सामना दिल्ली में रहने वाले लोगों को और दिल्ली आने जाने वाले लोगों को अभी काफी दिनों तक करना पड़ेगा, ऐसी आशंका दिख रही है। फिलहाल दिल्ली में ग्रैब 3 लागू होते ही अब सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। अब कोई भी व्यक्ति अपना घर बनाने के लिए मिट्टी का ढेर नहीं लगा पाएगा। वेल्डिंग, पेंटिंग, टाइल और फ्लोरिंग लगाने पर भी अब रोक है। ग्रैब 3 के नियमों के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल लाइट मोटर व्हीकल्स के चलने पर प्रतिबंध है। यही नहीं, दिल्ली में पुराने डीजल वाहन भी अभी नहीं चल सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली की दमघोटू हवा को देखते हुए कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चों को स्कूल आने की जरूरत नहीं है, वो घर से ही ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। हालांकि उच्च कक्षाओं के लिए सामान्य कक्षाएं जारी रहेंगी, लेकिन उनके लिए भी बच्चों को मास्क पहनना जरूरी होगा। ग्रैब 3 के नियम के तहत सार्वजनिक नगर निगम और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी, जबकि 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, यानी कि घर से ही वो दफ्तर का काम किया करेंगे। और ये ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां बेकाबू कार एक ढाबे में जा घुसी। गनीमत रही कि जिस तरह कार घुसी वहां कोई बैठा नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। रोड पर चलते चलते अचानक कार ढाबे में घुस गई। समझ में ही नहीं आया कि आखिर कार ढाबे की तरफ क्यों मुड़ी।
हादसे के बाद 2 सेकंड कार रुकी और फिर ड्राइवर कार घुमाकर भाग निकला। वहां मौजूद लोगों ने कार ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर बिजली की रफ्तार से वहां से फरार हुआ। हादसा दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर हुआ, जहां पुरकाजी इलाके में यह ढाबा है। हादसे के बाद ड्राइवर आगे जाकर कार छोड़कर भाग गया। एक्सीडेंट के पीछे ड्राइवर का नशे में होना माना जा रहा है। अब पुलिस गाड़ी के नंबर के आधार पर ड्राइवर को ढूंढ रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कथित रूप से गंदे कमेंट्स को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष के महिला और पुरुषों ने मिलकर लाठी डंडे से दूसरे पक्ष के घर पर हमला कर दिया। ईंट से दरवाजे पर हमला किया, फिर पाइप को तोड़ने लगा। एक गया तो दूसरा आया, बाइक पर गुस्सा निकालने लगा, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हुआ। युवक फिर लौटा और बाइक को तोड़ने लगा। इस बीच एक लड़की ईंट लेकर दौड़ी आई और बाइक की टंकी पर जोर जोर से मारने लगी। जिस परिवार पर ये लोग ईंट और पत्थर चला रहे थे, उस फैमिली के सदस्य इस हमले का वीडियो बना रहे थे। काफी देर तक इस तरह पत्थरबाजी होती रही और दोनों पक्ष एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। लेकिन सवाल यह है कि झगड़े की शुरुआत कहां से हुई। मेरा चाइनीज फूड का काम है। मेरा बेटा छत पे आलू पकौड़ी वगैरह सेक रहा था, तो वो मोबाइल देखते हैं। उन्हें ये मोबाइल देख के हंस रहे थे। वो उन्हें ना ये लगा कि मेरे बच्चों की, मेरी बहू के ऊपर कमेंटबाजी हंसना कर रहे हैं। दिनेश का आरोप है कि इतनी सी बात पर दूसरे पक्ष ने मारपीट शुरू कर दी। लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला कर दिया और इस हमले में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले की शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट के वीडियो के आधार पर अब पुलिस एक्शन लेने की तैयारी में है। महाराष्ट्र के नासिक से पुलिस के लाइव एक्शन की तस्वीर सामने आई। यहां आगे आगे चोर तो पीछे उनके पुलिस भागती हुई नजर आई। चोर एक घर में चोरी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी पहुंची, चोर भाग खड़े हुए। इसके बाद आगे आगे चोर और पीछे पीछे पुलिस। कुछ पुलिसकर्मियों ने दौड़कर चोर को पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी अपनी जीप की तरफ भागा और बिना देर किए फिल्मी स्टाइल में जीप घुमाई और चोर के पीछे दौड़ पड़ा। दरअसल चोर एक घर में चोरी कर रहे थे, लेकिन चोर चोरी करके भागते उससे पहले ही आसपास के लोगों ने चोरों को घर के अंदर घुसते देख लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस बुलाई और फिर पुलिस का लाइव एक्शन ऐसे देखने को मिला। ड्राई स्टेट गुजरात के नवसारी में जब पुलिस और शराब तस्कर आमने सामने हुए तो वहां खलबली मच गई, क्योंकि एक बदमाश फिल्मी अंदाज में गाड़ियों को टक्कर मारते हुए अपनी कार लेकर फरार हो गया। पहले कार के पिछले हिस्से में टक्कर मारी, फिर ट्रक की डोर को तोड़ते हुए भाग निकला। पुलिस ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन रास्ता नहीं मिला। उस वक्त ऐसा लगा मानो कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन मामला शराब तस्करों से जुड़ा था। नवसारी पुलिस ने कार सवार बूटलेगर्स को घेर लिया, लेकिन एक को छोड़कर बाकी तस्कर कार से उतरकर भागने लगे। लेकिन कार में बैठा एक बूटलेगर तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गाड़ी को इतनी तेजी से दौड़ाया कि पुलिस वाले किनारे हो गए और बूटलेगर गाड़ियों को टक्कर मारते हुए वहां से फरार हो गए। पुलिस ने वहां मौजूद दूसरी गाड़ी को जब्त कर लिया। उसमें 4 लाख रुपए से ज्यादा की शराब रखी हुई थी, जबकि गुजरात में शराब पूरी तरह से बैन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।